हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आई एम डॉक्टर मोनिशा। आज बात करेंगे नेट के बारे में। नेट क्या होता है, क्यों दिया जाता है, कब कब ये एग्जाम होता है। तो जो स्टूडेंट्स नेट के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी रखते हैं, नेट का एग्जाम कई बार दे चुके हैं, वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आज मैं उन स्टूडेंट्स को एड्रेस करना चाहती हूँ जो कि नेट का एग्जाम फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं। मतलब वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त पीजी में है, फर्स्ट ईयर में है, या फिर पीजी के लास्ट ईयर में है और इस साल जून मंथ में जो एग्जाम होगा उसमें अपियर होना चाहते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। तो आप में से जो स्टूडेंट्स नेट के बारे में भली भांति जानते हैं वो चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब देखिए, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो मैं आपको बता दूं नेट क्या होता है। तो NET तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ ये नेट का शब्द जो है वो क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। पात्रता किसके लिए? अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब क्या होता है? अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पहले जो पद होता है, सहायक प्राध्यापक बनना चाहते हैं, तो आप नेट करेंगे अगर, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, या तो फिर आपने PhD किया हुआ हो। ठीक है, दो ऑप्शंस होते हैं। तो नेट का एग्जाम चूंकि साल भर में 2 बार होता है, तो आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं कि आप नेट कर लें या PhD कर लें। ठीक है, अब बात करेंगे कि ये एग्जाम कितनी बार होता है। साल भर में 2 बार होता है, राष्ट्रीय स्तर पर होता है। इस एग्जाम को कौन कंडक्ट कराता है? तो देखिए, UGC आपने पढ़ा होगा, UGC नेट लिखा जाता है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो एक संस्था है वो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, इस वजह से इसे UGC नेट कहते हैं। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा NTA UGC नेट लिखा होता है। तो NTA क्या है? NTA वो टेस्टिंग एजेंसी है जो इस एग्जाम के पूरे प्रोसीजर को कंडक्ट करती है, इसलिए इसे NTA UGC नेट भी कहा जाता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, मार्किंग स्कीम के बारे में, सिलेबस क्या है, पेपर 1 का सिलेबस क्या है इसके बारे में मैं बताऊंगी, स्ट्रैटेजी क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, मतलब आप इस एग्जाम को देने के लिए भी पात्र हैं या नहीं है इसके बारे में। इस एग्जाम को देने के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल रही है तो क्या सैलरी बनेगी, और साथ ही साथ में मेरे जो बैचेस चलते हैं उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। ये है मेरा चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सेल्फ लर्निंग के नाम से हमारा चैनल है। इसमें मैं आपको पढ़ाती हूँ। हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो है एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन मतलब शिक्षा शास्त्र। तो जो स्टूडेंट शिक्षा शास्त्र के हैं वो हमारे साथ में रेगुलरली जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पेपर 2 भी मैं पढ़ाऊंगी। और अगर आपका जो शिक्षा शास्त्र नहीं है तो आप केवल पेपर 1 के लिए मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। ठीक है, पेपर 1 की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर हमारे वीडियोस को चेक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं UGC नेट के बारे में। अगर मैं बात करूं तो ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये तो मैंने आपको बता दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे है। पूरे भारतवर्ष के स्टूडेंट्स जो होंगे वो इसमें बैठते हैं। अगर आप नेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब निकलती है तो उसके एग्जाम देने के लिए आप पात्र हो जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में अगर आप नेट क्वालिफाई होते हैं तो 2 ऑप्शंस में, आप तो 3 होने लगे हैं। फर्स्ट, अगर ऑप्शन आप क्लियर कर जाते हैं तो आपको एक रिसर्च के लिए फेलोशिप प्रदान होती है जिसे JRF कहा जाता है। अगर सेकंड ऑप्शन में आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप लेक्चरशिप के लिए, मतलब कहीं पे भी पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और थर्ड ऑप्शन में अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आप PhD करने के लिए इनरोल हो सकते हैं। कहीं पर भी अगर PhD की पोस्ट निकली हुई है तो आप PhD कर सकते हैं। एडमिशन की प्रोसेस वहां से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जैसे कि मैंने आपको बताया, UGC जो है वो इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है, इसलिए इसे कहा जाता है UGC नेट। ठीक है, इसके बाद में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, पहले इस एग्जाम का जो पूरा काम है वो CBSE कराता था। ठीक है, लेकिन उसके बाद इसको चेंज करके NTA को सौंप दिया गया। अब इस एग्जाम को NTA कंडक्ट कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, ये इसका लोगो है। पिछली बार ये बहुत विवादित रहा क्योंकि एग्जाम में बहुत सारी मिसमैनेज हुए थे। ठीक है, लेकिन वो हो जाते हैं। चलिए अब एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करें तो पेपर 2 होते हैं, पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। यहाँ पर जो पेपर 1 होता है वो जनरल एबिलिटी होती है। ठीक है, अब चूंकि आप क्या करना चाहते हैं आगे जाके, क्योंकि ऑब्वियसली आप नेट क्वालिफाई कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप लेक्चरर बनेंगे, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। तो आपका जो मेन काम होगा वो क्या होगा? टीचिंग का ही काम होगा। तो जो इसका जनरल पेपर होगा ना वो भी इसी बेस पर आधारित होगा कि आपको टीचिंग आ रही है या फिर नहीं आ रही है ना। तो जनरल पेपर होगा, इसमें आगे जाके मैं आपको सिलेबस बताऊंगी।
जनरल पेपर में आपको 50 प्रश्न आएंगे, 10 यूनिट रहेंगी। 10 यूनिट को 5-5 क्वेश्चंस के रूप में डिवाइड किया गया है। 10 यूनिट से हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से 50 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर होते हैं, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए आपको +2 नंबर मिलता है। लेकिन यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं होती है, इसलिए आपको 2 नंबर मिलते हैं और माइनस मार्किंग नहीं होती। गलत अगर आपने आंसर दिया है कोई भी नंबर नहीं कटता है। सेकंड जो पेपर होता है, ये पेपर होता है आपका सब्जेक्ट का पेपर, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी किया हुआ है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है, उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं, उस सब्जेक्ट का सिलेबस होता है। और टोटल जो क्वेश्चन की संख्या होती है वो होती है 100, और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलते हैं। इस तरह से 200 नंबर का ये पेपर होता है। तो टोटल मिला के 100 + 200 आपके नंबर हो जाते हैं 300, यानी आप 300 नंबर के लिए इस एग्जाम में बैठते हैं। 3 घंटे का समय आपको दिया जाता है। टोटल मिला के एक साथ एक सिटिंग में ही पेपर होता है, कोई आपको इसमें ब्रेक नहीं मिलता है। एक सिटिंग में पेपर आपका होता है। सारे ही क्वेश्चन कंपल्सरी होते हैं, सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। अब आ जाती है सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, अभी 8th पे कमीशन भी लगने वाला है, ठीक है, और 8th पे जब लग जाएगा तो और भी अधिक सैलरी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। एक अच्छा मोटिवेशन हमें मिलता है। हालांकि जॉब निकलना बड़ा मुश्किल है आज की तारीख में, लेकिन अगर निकलती है तो बहुत अच्छी सैलरी आपके पास में होती है, ठीक है। आगे जाते हैं फेलोशिप की अगर बात करें, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था स्टार्टिंग में ही कि 3 कैटेगरी में आप नेट क्वालिफाई करते हैं। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में करते हैं तो आपको जेआरएफ की कैटेगरी क्वालिफाई हो जाती है, जिसमें अगर आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेते हैं तो आपको फेलोशिप मिलती है। लगभग 37,000 रुपए मंथली फेलोशिप आपको मिलती है, जो कि रिवाइज हो चुकी है और बढ़ भी गई है ना। कई जगह पर बढ़कर इतनी हो चुकी है, और 31,000 से ये 35,000 की हो गई है। मतलब अच्छी खासी फेलोशिप आपको मिलती है। और ये फेलोशिप आप के लिए मिलती है किसके लिए? रिसर्च करने के लिए। आप कहीं पर भी रिसर्च कर सकते हैं, जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं तो। अब बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए जो एलिजिबिलिटी है। अगर आप एग्जाम देना ही चाहते हैं तो आप एलिजिबल हैं या नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स पीजी कर चुके हैं उनके लिए तो चलो ठीक है, लेकिन जो पीजी कर रहे हैं और आगे ड्रीम रखते हैं कि आपको नेट देना है, तो ये मान के चलें कि आपको 55% में अपनी पीजी कंप्लीट करनी होगी अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। अगर आप ऐसे हैं कि अगर आप किसी तरह का रिजर्वेशन मिला है तो आपको 50% में अपना पीजी कंप्लीट करना होगा, ठीक है ना। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर यही नहीं है तो आगे जाके तो फिर कोई बात ही नहीं बनती है। तो 50% और 55% ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ जाते हैं एज लिमिट की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए, वैसे तो 30 साल जेआरएफ के लिए जो होती है 30 साल होती है अगर आप जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं, है ना। पुरुष का मतलब मेल है, तो आप 30 साल के हैं अगर, तो आप इस एग्जाम में जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं, जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है और मतलब 5 साल ज्यादा है और आप ऐसे हैं कि आपको रिजर्वेशन मिला है, तब भी आप क्या कर सकते हैं? जेआरएफ के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर आप महिला हैं, मतलब फीमेल हैं, है ना, फीमेल हैं और आप 35 ईयर की हो चुकी हैं, तब भी आप जेआरएफ के लिए दे सकती हैं, एलिजिबल हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो। ठीक है, बात समझ में आई। यानी केवल जो मेल स्टूडेंट्स हैं और जनरल कैटेगरी के लिए हैं उनके लिए 30 साल, अदरवाइज सबके लिए 35 साल की जो उम्र है इसमें आप जेआरएफ का एग्जाम यानी जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ आपका मतलब है कि भाई मुझे तो लेक्चरशिप के लिए ही क्वालिफाई करना है, तो आपकी कितनी भी उम्र हो, चाहे आप 100 साल के ही क्यों ना हो गए हो, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं हम। ये मैंने रिलैक्सेशन का आपको बता दिया। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, आप SC ST OBC या फिर आप PWD कैटेगरी में हैं, तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है मेल स्टूडेंट्स को, ठीक है। और फीमेल स्टूडेंट्स चाहे जनरल कैटेगरी के भी हों, लेकिन उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की। ये तो ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो देखिए, क्वालिफाइंग मार्क्स में आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि 40% तो आपको चाहिए है क्वालिफाई करने के लिए। मतलब पूरा टोटल 300 नंबर का पेपर होता है, तो 300 नंबर के 40% तो आपको चाहिए है क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन इसके बाद बनती है मेरिट।
है ना, मेरिट बनती है। ये जो 40% मार्क्स है ना, ये है जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी 35% मार्क्स जो होते हैं ये होते हैं आपके SC ST OBC जो क्रीमी वो होता है PWD स्टूडेंट्स होते हैं उन सभी के लिए। तो यहाँ पर आपको 300 नंबर का 35% मार्क्स तो लाना ही है किसी भी कैटेगरी में। अब बात आ जाती है कि आप क्या 40% मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो क्या आप नेट क्वालिफाई हो जाएंगे? जी नहीं। फिर बनती है मेरिट लिस्ट। ठीक है, मेरिट लिस्ट में जो टोटल टॉप के 6% स्टूडेंट होते हैं केवल वो लेक्चरशिप के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। और टॉप के टोटल 1% स्टूडेंट्स, कभी कभी 1.5% भी हो जाता है, जिस हिसाब से कट ऑफ जाता है, वो स्टूडेंट्स हो जाते हैं क्वालिफाई किसके लिए? JRF के लिए। सीधा सीधा सा फंडा है, जो कट ऑफ जाता है उस टॉप के 6% स्टूडेंट्स को लेक्चरशिप के लिए क्वालिफाई किया जाता है, और टॉप 1% या 1.5% स्टूडेंट्स को JRF के लिए क्वालिफाई किया जाता है। अब आ जाती है हमारी एक और कैटेगरी आ जाती है, थर्ड कैटेगरी आती है, जिसमें अगर आप नेट क्वालिफाई कर गए हैं तो फिर आपको PhD में एडमिशन कहीं पर मिल सकता है, PhD के लिए आप क्वालिफाई हो गए, है ना। तो अब 3 कैटेगरी हो गई हैं। फर्स्ट JRF के लिए, दूसरी हो जाती है लेक्चरशिप के लिए, और तीसरी कैटेगरी हो जाती है किसके लिए? PhD के लिए। तो ये बात आपको समझने की जरूरत है। अगर आप PhD करना चाहते हैं कहीं से भी तो भी आपको नेट क्वालिफाई करना होगा। फीस की बात कर लें तो देखिए, फॉर्म जो होगा वो 2 बार निकलेगा। ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म निकलता है, ऑनलाइन माध्यम से ही आप फॉर्म को फिल करते हैं। 1150 रुपए जनरल स्टूडेंट्स के लिए, जनरल EWS OBC और अदर कास्ट के लिए हो जाता है 600 रुपीज का। PWD जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए 325 रुपए का फॉर्म होता है। ठीक है, अभी तक तो यही रहा है। नेक्स्ट जो फॉर्म्स आते हैं वैसे इतनी ही फीस होगी। मार्किंग स्कीम की बात बता दूं तो मैं आपको पहले बताया है, जो टोटल क्वेश्चंस की संख्या रहेगी वो 300 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें हर 300 सॉरी 150 क्वेश्चन है ना, 150 क्वेश्चन और 300 नंबर। हर एक क्वेश्चन के लिए कितने नंबर होते हैं? 2 नंबर होते हैं। ठीक है, और 2 नंबर जो क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन के लिए होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं होती है। इस वजह से अगर आपने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है तो +2 नंबर आपको मिलेगी, लेकिन अगर आपने नहीं दिया है तो कोई मार्क्स इसमें से नहीं कटेगा। अभी तक तो यही है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आगे जाकर संभावनाएं जताई जा सकती है कि नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो, अभी तक तो नहीं होती। ठीक है, तो ये मार्किंग स्कीम आपको पता चली। क्वेश्चंस, मीडियम ऑफ द क्वेश्चंस अगर आप देखें तो क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपके क्वेश्चंस होते हैं जो आते हैं। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए इजी रहेगा, इंग्लिश में भी होगा, तो दोनों ही माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर मान लेते हैं 2 क्वेश्चन को पहले इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है, और फिर दूसरा में हिंदी में लिखा गया है, और आप दोनों में कंट्रोडिक्शन पाते हैं, मतलब हिंदी में कुछ और इसका मतलब निकल रहा है, इंग्लिश में कुछ और मतलब निकल रहा है, तो इंग्लिश के ही क्वेश्चन को सही प्रेफरेंस दिया जाता है, हिंदी वाले को कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस बारे में ध्यान रखना होता है। आगे बढ़ते हैं हम, मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि कैसे एग्जाम होगा, कि आप जाएंगे तो आपको एक शीट मिलेगी पेन पेपर से, आपको उसमें टिक करने पड़ेंगे? जी नहीं, आपको कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस आते जाएंगे, आप बैठेंगे और यहाँ पर बैठकर आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो CBT मोड में होता है एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड में ये एग्जाम होता है। पेन पेपर में पहले होता था, अब CBT मोड में होता है। तो उसका क्या मतलब निकलता है कि पेपर 1 तो सभी के लिए होता है, लेकिन पेपर 2 अलग अलग होता है। पेपर 2 बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए होता है, इसलिए मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है। अब मल्टीपल शिफ्ट में अलग अलग दिन अलग अलग समय पे आपके एग्जाम होते हैं। ठीक है, 2 शिफ्ट होती जाती है एग्जाम की, एक हो जाती है सवेरे 9 से और दूसरी शिफ्ट हो जाती है दोपहर में 2 बजे से। आगे बात कर लेते हैं कितने सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें एग्जाम होता है। तो देखिए, टोटल 84 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें एग्जाम होता है। अगर आप 84 सब्जेक्ट में आपने PG किया हुआ है तो आप इस एग्जाम के पात्र हो सकते हैं। ठीक है, इसमें 83 है, एक और सब्जेक्ट इसमें इस साल जुड़ा हुआ है, 84 सब्जेक्ट टोटल हो चुके हैं। अब
जाता है अप्रोच स्टडी हमें कैसे करनी है, किस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए, देखो ऐसा है, पीजी तो आप कर रहे हैं, यानी पढ़े लिखे हो गए हैं, आप पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको पढ़ना क्या है, किस तरह से आप पढ़ना है। तो सेल्फ स्टडी में ही आप अपना इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो कोचिंग सेंटर्स भी चल रहे हैं, गाइडेंस आप किसी की ले सकते हैं, किसी के साथ में बैठकर आप स्टडी कर सकते हैं, उसके मेंटरशिप में पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए, तो बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में, किस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए सिलेबस आपको डाउनलोड करना है और साथ ही साथ में उसका प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट की क्यों आवश्यकता होती है? तो देखिए, हार्ड कॉपी में आपके पास में सिलेबस होता है तो हम उसे बहुत सीरियसली लेते हैं, सामने हमें नजर आता है, हर एक टॉपिक को, चैप्टर को हम देखते हैं और टिक कर लेते हैं कि भाई हमने ये पढ़ लिया। अगर सॉफ्ट कॉपी में होता है तो हम तो सिलेबस ढूंढने में ही डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इसलिए हार्ड कॉपी में ले लीजिए। सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं आप, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन में भी आपको सिलेबस मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से देख लीजिए। टू सोर्स हो जाएंगे कि एक तो आपका बुक हो सकती है, आप बुक कोई भी परचेस कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए है। आपको मैं आगे जाकर बुक्स भी बता दूंगी कि कौन सी आपको खरीदनी चाहिए। नहीं, अगर बुक है कोई एक आपको खरीदनी है जो आपके टीचर्स आपको सजेस्ट कर दें। एक यूट्यूब चैनल आप पकड़ सकते हैं, कोई भी, जो भी आपको, जिसकी भी पढ़ाने की स्ट्रेटेजी अच्छी लगती हो उसके साथ में आप जुड़ सकते हैं और वहां पर जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं, उनके साथ में जुड़ कर सकते हैं। ठीक है। एक केवीएस मदान की बुक होती है, बहुत अच्छी बुक है, और अगर आप चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं। अपनी ऑनलाइन चॉइसेस हैं, अगर आपको कैसे भी पढ़ाई करनी है उसमें आप देख लीजिए, कोई एक यूट्यूब चैनल लीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए, जैसे मान लेते हैं आपने हमारा चैनल देख लिया सेल्फ लर्निंग, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप फिर हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने कोई और चैनल देख लिया है तो आप उससे जुड़े रहें। आप ये नहीं कि एक दिन इससे पढ़ते हैं दूसरे दिन इससे पढ़ते हैं, तो सबका ये पढ़ाने का पैटर्न अलग अलग होता है, तरीका अलग अलग होता है, कंफ्यूजन आपको हो जाएगा, फिर आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। इसलिए किसी एक से जुड़े। पेपर जो शॉर्ट्स नोट्स हैं वो बहुत जरूरी होती हैं, अपने प्रिपेयर कीजिए। शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है, मैंडेटरी फॉर्म में। जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यूज में होते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से आप अपनी प्रिपरेशन भी करें, ठीक है। और करंट ट्रेंड जो चल रहा है, करंट अफेयर चल रहा है, इसके लिए आपको अपने आप को अवेयर रखना है। तो जो मैगजीन्स होती हैं उन्हें पढ़ें, करंट अफेयर के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तैयार करने के, उनको आप अवेल कर सकते हैं। रिवीजन बहुत जरूरी होता है। देखिए, 5:1 का रेशियो आपको रखना है। जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, चलिए 7 दिन की जगह हम 6 दिन की बात कर लेते हैं, एक दिन हम थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे। 6 दिन में आप 5 दिन तो स्टडी कीजिए और एक दिन आप करिए रिवीजन पूरा, जो कुछ भी आपने 5 डेज पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए। 7वें दिन आप थोड़ा अपने आप को टेस्ट दिलवाइए, मतलब अलग अलग टेस्ट सीरीज जो होती हैं उन टेस्ट सीरीज में आप अपने आप को चेक कीजिए कि आपने जो 5 दिन पढ़ा है वो आपको समझ आया है नहीं। अब टेस्ट सीरीज आपको कहाँ मिलेंगी? तो देखिए, हमारा एप्लीकेशन है सेल्फ लर्निंग का, आप वहां से अपनी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, देख सकते हैं। आपको वो वैसा ही स्क्रीन मिलेगा जिस तरीके से आपको एग्जाम देना है। नहीं तो आप यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहां पर फ्री में मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं। जो आपको जरूरी लगे, जिस तरीके से आप कंफर्ट फील करें, वो आप काम करें। तो मॉक टेस्ट देना है आपको, टेस्ट सीरीज देना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने, ये बहुत जरूरी होते हैं। पिछले 5 सालों के पेपर आपको सॉल्व करने हैं। एग्जाम के लिए आप बुक खरीदें या ना खरीदें, 5 साल के पेपर्स के लिए सॉल्यूशन जरूर खरीदें और उसको आप सॉल्व करें और देखें जो भी आपने पढ़ा है उससे संबंधित किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और फिर उसको सॉल्व करें। ऑनलाइन रीडिंग की कैपेसिटी बढ़ानी। देखिए, ऐसा होता है कि हम पेपर पेन से पढ़ रहे हैं, है ना? आपने बुक खरीद ली है, आप बुक में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आएंगे आपके वो कैसे आएंगे? वो तो सीबीटी मोड में आना है। पेपर जो होगा वो कैसा होगा? सीबीटी मोड में होगा। तो स्क्रीन रीडिंग कैपेसिटी को आपको अपनी बढ़ाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा एप्लीकेशन, यहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। आपको यूजीसी नेट का कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छे नोट्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। हर एक जैसे आपका सब्जेक्ट है, पेपर 1 तो खैर सभी का होता है, ठीक है, पेपर 1 सबका है। तो पेपर 1 के नोट्स, अगर आपका मीडियम हिंदी है तो हिंदी में, अगर इंग्लिश है आपका मीडियम तो इंग्लिश में आपको नोट्स यहाँ पर मिल जाएगी, आप उससे ले सकते हैं।
बहुत ही कम रेट में आपको नोट्स यहाँ पर उपलब्ध हैं, आप जाकर देखें, आपको अच्छे लगते हैं तो आप वहां पर जाकर नोट्स परचेस कर सकते हैं। पेपर 1 के तो सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है। अगर आपका पेपर 2 एजुकेशन है ना, तो आप नोट्स ले सकते हैं। साथ ही साथ में बहुत सारे हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, तो टेस्ट सीरीज आप ले लीजिए जिससे आप प्रैक्टिस कर पाए, अपने कंफर्ट जोन में जाकर आप प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सारे फीचर्स के बारे में। हमारी जो क्लासेस चलेंगी उसमें क्या मिलेगा आपको, मैं रिकॉर्डेड क्लासेस भी दूंगी, लाइव क्लासेस भी दूंगी। रिकॉर्डेड क्लासेस में क्या होता है कि आप अपने कंफर्टेबल जोन में जाकर, समय में जाकर आप चेक कर सकते हैं। हमारी जो क्लासेस हैं उसके कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस डाल दीजिए, उसके बाद उसका जवाब मैं दूंगी। फिर हमारी लाइव क्लासेस जो होगी उसमें आप हमसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, 200 प्लस आपको प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक टेस्ट दूंगी मैं पेपर 1 के लिए कंप्लीटली फ्री, कोई शुल्क इसके लिए आपको नहीं देना होगा। बाकी आपको पेपर 2 अगर आपका एजुकेशन है, सेम आपको जो प्रैक्टिस सेट है और मॉक टेस्ट है वो आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस में तैयार कराए जाएंगे। आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, आप हमारे एप्लीकेशन में जाकर नोट्स खरीद सकते हैं। ठीक है, परचेस कर सकते हैं। अगर आप पीडीएफ नोट्स एप्लीकेशन से नहीं लेना चाहते हैं, आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो फ्लैश हो रहा है, मैं आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, सैंपल में दूंगी आपको, आप सैंपल चेक कर लीजिएगा। अगर आपको सही लगता है तो आप उसे खरीद भी सकते हैं। दोनों भाषाओं में होंगे। यूनिट वाइज वीडियो लेक्चर्स होंगे, वो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ही होंगे, हमारे एप्लीकेशन पे भी होंगे। प्रैक्टिस सेशंस होंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड भी होंगे, लाइव भी होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको कंप्लीट जो क्लासेस हैं वो मिलेंगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो होंगे वो मिलेंगे। अभी मैंने जो टाइम रखा हुआ है क्विज का वो 7 बजे से 7:30 बजे का है, आगे जाके इसे चेंज भी किया जा सकता है। ठीक है, अब क्या स्पेशल है हमारे यहाँ पे, तो देखिए क्लास के जो नोट्स हैं वो दोनों लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मैं चलाऊंगी इसमें, और पेपर 1 पेपर 2 एजुकेशन दोनों ही हमारी क्लासेस में होगा। ठीक है, पास्ट 3 ईयर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हमारे एप्लीकेशन पे। तो आपको क्वेश्चंस आपको पिछले 10 सालों के मिल जाएंगे। आपको 10 सालों के पेपर चाहते हैं, सॉल्व पेपर चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन से ले सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट और जो टेस्ट सीरीज है वो भी वहां पर अवेलेबल है। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। टेलीग्राम के चैनल में आप डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। हमारी जो भी क्लासेस होती है उसकी शेड्यूलिंग मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देती हूँ, ताकि आप उससे जाकर चेक कर सके कि हमारी क्लासेस कब है ना, और उसे अटेंड कर सके। अब मैं बात करती हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इस मैं सिर्फ आपको यूनिट्स के नेम बताती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सिलेबस बता दूंगी। जो 10 यूनिट है, पेपर 1 जो है हमारा, उस पेपर 1 में 10 यूनिट हैं। तो फर्स्ट यूनिट जो है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड की, जिसमें आपको पढ़ना है क्या, टीचिंग के बारे में, कैसे हाउ टू टीच, किस तरह से आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस बारे में यूनिट है। दूसरी जो हमारी यूनिट है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में, क्योंकि नेट क्वालिफाई करने के बाद हम किस में जाते हैं, जेआरएफ। अगर आप जेआरएफ क्लियर कर रहे हैं तो आप रिसर्च करेंगे, है ना, तो रिसर्च के बारे में पता तो होना चाहिए ना। तो रिसर्च के एप्टीट्यूड पर यहाँ पर पूरा आपको पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद में उससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। तो रिसर्च एप्टीट्यूड हमारी सेकेंड यूनिट है। थर्ड यूनिट रहती है कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपको अनसीन पैसेजेस सॉल्व करने होते हैं। फोर्थ यूनिट है हमारी कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, संचार। हिंदी में कहें तो क्या होता है, संचार। आप एक अपनी बात दूसरे तक किस तरह से कन्वे करते हैं, ये इस यूनिट में पढ़ना है हमें। जो हमारी फिफ्थ यूनिट है वो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है। मैथमेटिकल क्वेश्चंस होंगे इसमें, उसको सॉल्व करना होगा। सिक्स्थ यूनिट जो है वो है लॉजिकल रीजनिंग की। सेवेंथ यूनिट है डेटा इंटरप्रिटेशन की। डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब थोड़े से आपको मैथमेटिकल क्वेश्चंस होंगे, डेटा दिए जाएंगे, उसके बाद में उसे सॉल्व करना होगा। फिर आती है यूनिट नंबर 8, जिसमें हमें पढ़ना है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आईसीटी। बड़ा बोलबाला है इसका। और इस यूनिट में क्या है कि बहुत कुछ अपग्रेड होता रहता है, इसलिए जो कुछ सिलेबस में दिया जाता है उसके अदर दिन भी आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी से अपडेट होती है टेक्नोलॉजीज।
इसके बाद में 9th यूनिट जो है वो है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट की, जिसमें हमें पढ़ना है लोगों के बारे में, उस डेवलपमेंट हो रहा है जो, ठीक है, और जो हमारा पर्यावरण है उससे रिलेटेड आपको इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ कुछ साइंस के क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, गैसेस के बारे में, क्लाउड्स के बारे में, जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में, जो हमारी जो चेंज हो रहा है क्लाइमेट उसके बारे में, इस तरीके के प्रश्न इसमें बनते हैं। लास्ट यूनिट बनती है यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन, जिसमें आपको एजुकेशन के बारे में पढ़ना है, कैसा कि एजुकेशन की जो हिस्ट्री रही है वो कैसी रही है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर अब तक एजुकेशन में किस तरीके के बदलाव हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, वो आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये था हमारा जो सोशल मीडिया के लिंक है उनका डिटेल। इसमें आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाइए तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। हमारा फेसबुक का पेज है, जो इन्फॉर्मेशन आपको पिक्चर के फॉर्म में आपको कहना चाहिए डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में देना होती है वो सब मैं इसमें शेयर करती हूँ। इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है और ये हमारा ईमेल एड्रेस है, अगर आप चाहें तो हमें ईमेल कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल से तो आपको जुड़ना ही है। अगर आपको किसी तरीके की क्वेरी है, आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा YouTube चैनल, एक बार फिर मैं आपको कहूंगी कि सेल्फ लर्निंग अभी तक विजिट नहीं किया तो एक बार जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको केवल 89 रुपीज देने होंगे। 29 रुपीज में भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, तो बहुत कम में आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो ज्वाइन मेंबर्स होते हैं उनको और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। फर्स्ट टाइम अगर हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक यहाँ तक आपने वीडियो को देख लिया है तो एक बार हमारे पेज पर जाएं और यहाँ पर जाकर ये प्लेलिस्ट वाला सेक्शन, इसमें जाकर आप जो हमारे वीडियोस बन चुके हैं ऑलरेडी उनको आप एक बार चेक करें। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप हमारे रेगुलर मेंबर्स बन सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो उन स्टूडेंट को जो फर्स्ट टाइम नेट देने जा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में सब सिलेबस समझाने वाली हूँ, तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसको भी जरूर देखिएगा। आगे क्लासेस कब से होंगी इसकी इंफॉर्मेशन मैं भी नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। तो इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर फिनिश। कल फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज डॉक्टर मोनिशा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।